हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इधर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर मैंने ले लिया है, जहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो उन्होंने पहले 7 बैट और 6 बॉल्स एक साथ खरीदने में इतना पड़ा उनका कॉस्ट, फिर दूसरी बार में 3 बैट्स और 5 बॉल्स एक साथ खरीदने में उनका इतना कॉस्ट पड़ा। तो हमें एक बैट और एक बॉल का प्राइस निकालना है। सो मैंने इधर ऑलरेडी लिख लिया है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। एक बैट का कॉस्ट मैंने एक्स पकड़ा, एक बॉल का कॉस्ट मैंने वाई पकड़ा। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका इक्वेशंस लिखेंगे। सो पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाला इक्वेशन कैसा बनेगा वो देखना। इधर बोला है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदने में इतना लगा, तो हमें पता है एक बैट का प्राइस हमने कितना पकड़ा, x। तो 7 बैट्स का प्राइस कितना होगा, 7x। तो ये मैंने लिख दिया 7x प्लस, अब इधर लिख देंगे क्योंकि 6 बॉल्स अभी इधर दिया हुआ है 6 बॉल्स और हमने एक बॉल का प्राइस पकड़ा था y। तो 6y हम अगर करते हैं 6 इंटू वाई, तो ये निकल आएगा 6 बॉल्स का प्राइस। सो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू इनका पड़ गया 3800 रुपीज़। ये हो गया, तो ये निकल आया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। इधर दिया हुआ है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदे, तो एक बैट का प्राइस था x, 3 बैट का प्राइस हो गया 3x प्लस एक बॉल का प्राइस था y, सो 5 बॉल्स का प्राइस हो गया 5y। सो इन दोनों को प्लस करने में हमारा कितना निकला 1750। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो अभी हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 लेकर हम x को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स और वेरिएबल्स को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो वो करते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 था हमारा, ये था 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो 7x को यहाँ रखा, बाकी 3800 एज इट इज़ लिख दिया। एंड ये 6y इधर है प्लस में, तो ये आ जाएगा इधर नेगेटिव में, माइनस में आ जाएगा ये। एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारे नंबर्स हमने लिख दिए एज इट इज़, और ये मैंने इधर इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है एज इट इज़। अब x की वैल्यू हम बिठाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो ये 3 इंटू एक्स में है, सो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस 5y दिया हुआ है इज इक्वल टू 1750। ये है। इस इक्वेशन को अभी थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 इन दोनों ही नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 3800 के साथ मल्टीप्लाई होने से कितनी वैल्यू देगा, ये आ जाएगा 11400। ये वैल्यू आ गई। और माइनस में 3 इंटू 6y है, तो ये आ जाएगा 18y, और इधर डिवाइड में 7 एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हो गया। अभी इधर हम एलसीएम ले सकते हैं, इधर 5 के नीचे हम 1 ले सकते हैं डिनोमिनेटर में। अब 7 और 1 का एलसीएम आता है 7, सो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 7, और ये वाला नंबर न्यूमरेटर रहेगा एज इट इज़, क्योंकि इधर नीचे 7 ही है, तो ये वाला न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। इसे हम लिख लेते हैं। और ये जिसमें 1 था हमने डिनोमिनेटर बना दिया 7, मतलब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 7। सो 5y के साथ भी हमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5y के साथ अगर 7 मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 35y। ये आ गया इतना इज इक्वल टू 1750। ये हो गया। अभी हम इस 7 को मूव करा देंगे राइट साइड। ये पहले हमने ये एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये प्लस और माइनस में है 18y माइनस 18y प्लस 35y। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा प्लस 17y, प्लस का 17y, और ये 7 मूव हो जाएगा राइट हैंड साइड में। सो ये हो जाएगा, इधर डिवीजन में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये आ गई वैल्यू। अब हम इसे इधर ऐसे लिखेंगे, ये 17y को इधर ही रखेंगे, इस 11400 को मूव करा देंगे राइट साइड में। पहले इन दोनों का मल्टीपल निकाल लेते हैं। इसका मल्टीपल कितना आएगा, इसका आ जाएगा 12250, इतना आ जाएगा। सो इसके साथ हम मूव करा देंगे इसे माइनस में, ये पॉजिटिव में, इधर आ जाएगा माइनस में 11400। सो ये माइनस करने से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 850 आ गया। अब
y को यहाँ रखेंगे एंड 17 को मूव कर देंगे राइट साइड, तो ये 850 डिवाइडेड बाय आ गया 17। सो आप देख सकते हैं 17 5 सा होता है 85। सो 0 हम एज इट इज़ पुट कर देंगे, 17 1 17, 17 50 850 हो जाएगा तब। तो कितना आ गया वैल्यू, y का कितना आ गया 50, y की वैल्यू आ गई हमारी 50। तो हम ऐसे ही x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इधर मैंने ये लिख दिया है नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि है ये, इसमें हम y की वैल्यू 50 पुट करेंगे। तो ये लिख देते हैं एज इट इज़ 7x प्लस 6 इंटू वाई है, मतलब 6 इंटू 50 जो कि आ जाएगा 300। इसकी वैल्यू 300 आ जाएगी और ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब 7x को यहीं रखेंगे, इस 300 को मूव करा देंगे राइट साइड। सो ये 3800 माइनस 300 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ जाएगा इधर डिवाइड में। पहले हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। इनकी वैल्यू कितनी आएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी 3500, ये आ गई। अब 7 जो इधर था मल्टीप्लाई में वो आ गया इधर डिवीजन में। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 1 7 और 7 5 35 हमें पता है, और 00 इधर हम एज इट इज़ ऐड कर देंगे। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 500। ये क्लियर हुआ आप सबको। सो यहाँ हमारा आंसर निकल आया, मैंने यहाँ लिख दिया है देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमने ले लिया इधर अभी 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है इसे। सो एक सिटी में टैक्सी कितना चार्ज लेती है, सबसे पहले तो उनका एक फ़िक्स्ड चार्ज रहता है, वो फिक्स चार्ज सेपरेट है, एंड फिर जितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए भी एक अलग से चार्ज होता है। सो फॉर ए डिस्टेंस अभी 10 किलोमीटर एक ने ट्रेवल किया तो उनका चार्ज उन्हें कितना पे करना पड़ा 105, एंड 15 किलोमीटर्स के लिए पे करना पड़ा 155। तो अभी पूछा है जो फिक्स चार्ज जो सेपरेट चार्ज है, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर कितना कितना है, इन दोनों के हमें वैल्यूज़ निकालनी है। एंड जब हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू पता हो जाएगी तब हम इस वाले की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। इधर क्वेश्चन है कि 25 किलोमीटर्स के लिए कितना पड़ेगा टोटल अमाउंट, सो वो हम निकालेंगे। सो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी y। सो ये दोनों लिख लिया। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। सो फर्स्ट इधर दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में उन्हें 105 पे करना पड़ा। तो हम इधर लिख लेते हैं जो अभी 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, उसके साथ एक फ़िक्स चार्ज भी है। सो फिक्स चार्ज मतलब x प्लस उनका 10 किलोमीटर। अब मैंने पकड़ा था इधर चार्ज पर किलोमीटर y, 1 किलोमीटर के लिए y। सो 10 किलोमीटर्स के लिए कितना चार्ज होगा 10y, ये हो जाएगा। तो उन्होंने कितना पे किया टोटल 105। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। होप ये क्लियर है। अभी इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। इधर दिया हुआ है 15 किलोमीटर्स के लिए उन्होंने पे किया 155। सो ये फिक्स चार्ज x लिख लिया, प्लस हम 15 इंटू वाई कर लेंगे जिसका कंप्लीट अमाउंट आ जाएगा 155। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये देख लेते हैं। इधर मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख लेती हूँ, और x की वैल्यू इधर देखिए इस 10y को हम इधर राइट साइड मूव करा देंगे तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये आ गया। अभी इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, यह है इक्वेशन नंबर 2। इधर x की वैल्यू हम इतना पुट कर देते हैं जो कि है 105 माइनस 10y, इधर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, और प्लस में है 15y इज इक्वल टू 155। ये हो गया 105 जैसा है एज इट इज़ लिख देते हैं। अब ये माइनस 10y प्लस 15y, तो ये हो जाएगा प्लस 5y, और इधर कितना आ गया 155। सो हम 5y को इधर ही रखेंगे एंड ये 105 का मूव करा देंगे राइट साइड में, जो कि हो जाएगा 155 माइनस 105। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे क्योंकि ये 5 इधर मल्टीपल में था, इधर आ गया डिवीजन में। सो ये 50/5 हो जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 10। ये हो गया, y की वैल्यू हमें मिल गई। सो y क्या था चार्ज पर किलोमीटर, उसकी वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमें देखना है वो फिक्स चार्ज कितना था।
ये मैंने यहाँ लिख दिया है y इज इक्वल टू 10 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 ये थी, हम इधर अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी। सो x प्लस 10y, सो 10 इंटू y की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, सो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 और ये आ जाएगा 105। सो x इज इक्वल टू 105 में से हम माइनस कर देंगे 100 को, ये माइनस हो जाएगा। सो कितना बचा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो x क्या था, फिक्स चार्ज है 5 एंड जो डिस्टेंस अगर हम 1 किलोमीटर हो तो उसके लिए चार्ज था 10। सो अभी हमें क्वेश्चन में पूछा था 25 किलोमीटर्स के लिए हमारा टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा। सो वो निकाल लेते हैं। अभी मैंने यह लिख लिया फिक्स चार्ज जो कि था x का वैल्यू आ गई 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर जो कि था y उसकी वैल्यू आ गई 10। अभी हमें निकालना है 25 किलोमीटर्स के लिए, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होगा x प्लस 25y। y क्यों, बिकॉज ये चार्ज पर किलोमीटर था। सो इसकी वैल्यू हमें कितनी निकालनी है। अब x की वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 5, प्लस करेंगे 25 इंटू करेंगे y जो कि है 10। सो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। सो ये वैल्यू कितनी आ गई, 255। सो उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर जर्नी के लिए उन्हें पे करना पड़ेगा 255। तो बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।